कोई नहीं मालूम कि शेर सिंह का इलाका है और शेर सिंह के इलाके में जो आता है वो वापस नहीं जाता है। और तुम हरामजादे कुत्ते इस जंगल में आए हो और इस दरिया में अपनी जान नहीं। मैं गरीबी से सताया हुआ मजबूर लाचार बेबस इंसान हूं। क्या ये तू क्या कह रहा है? गरीब है, सताया, लाचार इंसान हो। ये बहुत बड़ा आचार दिख रहा है। अचार आई लिया, आई लिया, अचार से खा लिया। इसकी मुसीबत मजबूरी बता रहा है अपनी। तुम अपनी मजदूरी बताओ। कितना देगा? कितना देगा इसका मजदूरिया? अबे साले इसकी मजबूरी पूछा करो। यहाँ पर तुम कैसे कहना हुआ? ऐसा है ना, अपनी हर जाना तो काम बरियो करिए। क्या है मजबूरी यहाँ? हराम जाते इधर हो। मजबूरी कहा करो, ठीक है ना? मजदूरी मत बोला करो। तो कहाँ रहे इनका समझो, क्यों का है? तुम्हारी क्या मजबूरी है? हाँ, यहाँ पूछो किस लिए आए हो? और तुम रो रहे हो? काहे इतना परेशान? पूछे पूछे तू सारे खुदे रो बन जाता। ये बताओ, मैं तुमसे जितनी बात पूछूंगा मेरी बातों का सही जवाब देना। पहले तू ये बता, तू पुलिस का मुखबिर नहीं है। अगर तू पुलिस का मुखबिर नहीं है तो तुम्हारा क्या नाम है? तू कहां पर रहने वाला है? और इस दरिया में अपनी जान देने क्यों जा रहे हैं? मैं इसी शहर राजगढ़ का रहने वाला हूं। मैं जाति का मुसलमान, कौम का पठान, नाम है मनहार अली खान। मेरे घर में मेरे दो बड़े भैया हैं। बड़े भैया का नाम मोहन है और छोटे भैया का नाम रतन है। मैंने कहा था ना कि हमारे सामने झूठ मत बोलना है। झूठने वाला है। ये बता, तू जात के मुसलमान, नाम मनहर अली खान, और कह रहा कि मेरे दो भाई हैं, एक का नाम मोहन और एक का नाम रतन। एक हिंदू और तू मुसलमान, भाई कैसे हुए? कैसे भाई गठबंधन हो बताओ? तू कहाँ आया? ये बड़ी लंबी और गंभीर कहानी है। कौन सी लंबी गंभीर कहानी है? तुरंत हमको बताओ क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं है। हमको लंबा वाला मत बताओ, छोटा ही वाला बताओ। मैं अपने अब्बूजान का अकेला वारिस हूँ। मेरे अब्बूजान और मोहन के पिताजी जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे। नौकरी करते करते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। उसके बाद हमारे घर उनके घर आना जाना हो गया। कुछ दिन बीता, हमारे अब्बूजान की तबीयत एकाएक खराब हो गई। उनको ऐसा एहसास हुआ कि शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। उसी वक्त मोहन के पिताजी को बुलाए और बोले कि दोस्त देख, मेरी तबीयत की बदल खराब होती चली जा रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता है, जैसे तुम अपने दो औलादों की परवरिश करोगे, वैसे मेरे बेटे मनहर के भी परवरिश करना। इतना कह करके बोले ठीक है दोस्त, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। इतना कह करके मोहन के पिताजी ने हमारे अब्बूजान को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो गए। हॉस्पिटल लेकर के जा ही रहे थे और हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही हमारे अब्बूजान कहीं कहाँ हमारे अब्बूजान के खत्म हो जाने के बाद
उसी वक्त मोहन के पिताजी ने हमारे अबूजान का अंतिम संस्कार यानी कि कफन दफन किए। उसके बाद उसी वक्त मुझे अपने घर ढाले गए। उन्होंने जैसे अपने दो औलादों की परवरिश की, उस तरीके से मेरी भी परवरिश की। उस घर में मुझे इतना लाड प्यार दुलार मिला कि मैं अपना घर ही भूल गया। यहाँ तक कि मेरे दोनों भैया मंदिर में पूजा करने जाते थे और मुझे मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए भेजते थे। इसी बीच मोहन के पिताजी भी जमींदार के हाथ से कर्ज लाए थे। कर्ज नहीं दे पाए, उसके पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। हम भाइयों के अंदर इतनी गरीबी आ गई कि कभी कभी ऐसा होता था कि बिना खाए भूखे ही सो जाना पड़ता था। जमींदार कर्ज मांगने आ गया। घर में फूटी कौड़ी नहीं थी। बड़े भैया कर्ज हाथ देते। बड़े भैया ने कुछ दिनों के लिए मुलाकात की मांग की, लेकिन जमींदार मुलाकात का नाम सुनते ही गुस्से में आग बबूला हुआ और मेरे बड़े भैया को इतना मारा मेरा गले से कहने के बाद मुझे 1 महीने की मुलाकात, 2 महीने की मुलाकात दिया। मेरे बड़े भैया भी काम की तलाश में चले गए। क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला। और मैं भी कई शहरों में गया काम की तलाश में, मुझे कहीं काम नहीं मिला। मैं सोचा बड़े भैया के पास जाऊंगा तो पैसे की मांग करेंगे, जो कि मेरे पास नहीं है। मैंने सोचा बड़े भैया के पास जाने से तो अच्छा है किसी बहती हुई दरिया में कूद करके जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा। जैसे ही दरिया में छलांग लगाने की कोशिश की, वैसे ही रास्ता का आगमन हुआ। यही मेरी कहानी समझ गया, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ गया। हथौड़ा सिंह, हाँ सरदार जी। इसकी मजबूरी यही है। बहुत बहुत दर्द भरी कहानी है। बेचारे कहानी सुन के हमारे पे बड़ा आप के वो फिर तू रोया। कहानियां सुन के कहानियां सुन रहे हैं ना, हाँ, तब कहानियां सुन रहे हैं तो तू पीछे चला। जब बुलाई भी तो वही लागत है। हाँ, तुम्हें अली खान, तुम्हारी यही मजबूरी है। तुम उस जमींदार के आतंक से तुम अपनी जान इस दरिया में देने जा रहे हो और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं रहे तुम बुज़दिल हो जो अपनी जान इस दरिया में देने जा रहे हो। है? तुम्हारे अरे मनहार अली खान, उस साले जमींदार से डर से तुम अपनी जान इस दरिया में देने जा रहे हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। अब आज से तुम हमारे साथ रहोगे, हाँ, हमारे साथ रहोगे तो साले जमींदार का कर्ज भी दे सकते हो और अपने भाई के अपमान का बदला भी। हाँ, देखो मनहार अली खान, हमारे इस गिरोह में तुम रहोगे क्योंकि हमारे इस गिरोह का जो सरदार था पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और आज से हमारे इस गिरोह में कोई सरदार नहीं था, लेकिन आज से तुम हमारे इस गिरोह के सरदार हो। सरदार हो जाने के बाद जो तुम कहोगे हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। बोलो तुम्हारी क्या राय है? सरदार जी, एक सरदार बना के कौनो दिक्कत यह है क्या? सरदार बना के जवान सोना चांदी लूट के रखे, कहूँ पहले हाथ के गाय हो गया। तुम नहीं जानते, मैं इसे सरदार बना दूंगा, अपना पूरा कारोबार इसको दे दूंगा तो हम लोग आजाद हो जाए। हम लोग जब आजाद हो जाएंगे तो चंद्रशेखर आजाद को जैसे फांसी लगी थी हम लोग भी फांसी लगा रहे, पुराने आदमी को ज्यादा याद। हमारे गिरोह के सरदार होगी और एक बात ये समझो कि आज से मनहार अली खान मर चुका। आज से मनहार अली खान मर चुका। आज से तुम्हारा एक नया नाम पैदा होगा, नाम होगा ठाकुर रहमत।
रहमत खान, शाकिर रहमत खान। एक भाव बंदे तो चलो हमारे साथ। वाह से खरवा, तो तूने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया हराम खोर। या अल्लाह, या अल्लाह, मदद कम चाहिए। अरे सोकर हराम खोर, तेरे कारनामों ने एक मुसलमान के हाथों में बंदूक पकड़ाई है। अगर किसी ने काम करने की कोशिश की तो खोपड़ियों के अंदर इतनी गोली डाल दूंगा मैं, ये जैसा लाया आकाश चलता हुआ नजर आएगा रे। शेरा और ये शहजादी, चलो चलते हैं चंबल की ओर, फिर बाकी बातें बाद में। शहजादी, चंबल में चलो, वर्दी को पहनो। वर्दी पहनने के बाद फिर हम लोग आतंक ही आतंक बचाएंगे सरकार। उठा लो बंदूक, उठा ले बंदे और मिटा दो इस बेदर्द जमाने को। पहले लूट लिया जाए, आज दो मिहा थान हो। कहे कि इतना कहा ठिकाना है, क्या कहे साहब थाना लेता है, दुर्मुख वाला थाना है। मालूम है साले काल को ढक्कन अलग हो जाएगा तो। अबे साले बाजार गांव नहीं लूटेगा, डायरेक्ट थाना लूटे जाता। पागल है साले, हम लोगों के पीछे पुलिस लगी है और जाता थाना लूटे। बात ये है, आजकल पुलिस सबको लूट रही है, हम लोग पुलिस को लूटेंगे तो जा रहे हैं। आवाज का बंदोबस्त खाए के तैयार है। शताजी ये तो चूड़ी फेर है साला, दिमाग इसका नहीं है। इसके बातों को बुरा मत मानिए। आप चलिए, कैसे चलना है आप चले चलते हैं। जमाना याद आता है।
बाबू बाबू छोड़ो मैंने मत करती लोग मुझे नहीं जानती होगी कि मैं रहने वाली कानपुर मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम सावित्री है। मैं इसी गांव हाजीपुर की रहने वाली हूँ। दुख की बात तो ये है कि बचपन में मेरे बाबा मुझे छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए। उसी दिन उसी घड़ी से मैं इस दुनिया में अनाथ हूँ। मेरा साथ और मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है। अगर इस समय में काम न करूँ तो मुझे भोजन नहीं नसीब होता। एक दाने दाने की मोहताज है। भटकती रहती हूँ, यहाँ वहाँ काम करती रहती हूँ। लेकिन उस दिन तो मैं जिसके यहाँ काम मांगने जाती थी लोग यही कहते थे, अरे इसकी शक्ल देखना पापी, ये पैदल से अपने माँ बाप को खा गई है। मनुष्य ये गाँव में रहने के काबिल नहीं है। के मार के निकालते थे। किसी ने मुझे नहीं अपनाया, एक सहारा भी नहीं दिया। मैं रोती रही, बिलखती रही। एक दिन में बाबू से जमींदार किया काम मांगने गई, उनके कदमों पे गिर गई, जाने लगी। और ना जाने क्या समझ के मेरे ऊपर दया खा के मुझे दुकान दे दी। और मैं कुछ दिन कहा कि अचानक एक दिन मेरी तबीयत बहुत जोर से खराब हो गई। अब मैं काम पे नहीं जा पा रही हूँ। सोच रही हूँ दवा खा लेती हूँ, अगर आराम हो जाएगा तो मैं बाबू के यहाँ काम पे जरूर जाऊंगी। तो मुझे बहुत डांटेगी, बहुत बोलेंगी कि भगवान यही मदद कर लगा ली। बैठ रही हूँ। यही है गरीबों की बस्तियां। जी बाबू सारे ऐसे बस्ती हराम जादी जो मेरे हाथ उच्चे का चूढ़ा बातर का अंडो करा दी। एक छोकरी ने अपना बनाकर जीवन यापन करती है। आवाज लगाओ।